जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि हम हिंदी के जो टॉपिक है आज संक्षेपण को लेकर का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को क्या होता है कि संक्षेपण करने में जो है दिक्कत होती है। ठीक, तो उसी को लेकर के हम आए हैं। आज हम बहुत ही आसान और ऐसे सीखेंगे जो कभी नहीं भूलिएगा, और बोर्ड में जो है नंबर भी क्या होता है अच्छा खासा आएगा। ठीक है, शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं नए अंदाज में। जैसे देखिए आप पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे कि एक लिखा है संक्षेपण करें, यानी कि एक जो है आपको दिया हुआ है, संक्षेपण दिया हुआ है। तो संक्षेपण करने का तरीका क्या होता है, देखिए इधर संक्षेपण करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहली बात इसमें वर्डों को काउंट करेंगे, शब्दों को गिनती करेंगे कि कितने शब्द हैं। ठीक, तो शब्दों की यदि आप गिनती करिएगा, जैसे देखिए 1 2 ऐसे करके यदि आप पूरे शब्द को पहले क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, पूरे शब्द को काउंट कर लीजिए। एक बार हो सके तो इसको पढ़ लीजिए। जैसे कि इसमें है कि हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे के लिए प्रेरणा का अजस्र स्रोत हो। चरित्र ही वो सीढ़ी है, चरित्र ही वो सीढ़ी है जिस पे चढ़कर कोई भी व्यक्ति सच्चरित्र बन सकता है। छात्रों के लिए तो इसका महत्व और भी विशेष बढ़ जाता है। छात्रों के लिए चरित्र का जो महत्व है और भी विशेष बढ़ जाता है, क्योंकि आज के ही बच्चे जो कल देश के क्या बनते हैं, कर्णधार बनेंगे, यानी कि काम करने वाले बनेंगे, कर्णधार बनेंगे। ठीक, और देश के भावी बागडोर संभालेंगे। ठीक है, अतः यह आवश्यक है कि हम बच्चे के चरित्र पर नजर रखना शुरू कर दें, यानी कि जो बच्चे होते हैं उसके बच्चे के जो चरित्र होता है उस पर हम लोग को क्या करना चाहिए, नजर रखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अच्छे चरित्र वाले बन जाने से, जो अगर अच्छे चरित्र वाले यदि बन जाइएगा तो इससे क्या होते हैं, अच्छे चरित्र वाले बन जाने से उनमें कई अच्छे गुण समाविष्ट हो जाएंगे, और ऐसे बच्चे सवित्र प्रशंसा पाते हैं, यानी हर एक जगह ऐसे बच्चे जो है प्रशंसा पाते हैं और दूसरों के लिए क्या होता है, प्रेरक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार अगर आप क्या करिएगा, पहले संक्षेपण को अपना पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ गए, क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि आपको शीर्षक पता चल जाएगा। पढ़ने से क्या पता चल जाएगा, शीर्षक, और शीर्षक पता करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लिए, आपको पता होना चाहिए कि पढ़ लिए। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, शब्दों को काउंट कर लीजिएगा, और काउंट करने के बाद हमने इसको पहले से काउंट किया हुआ है कि ये टोटल शब्द कितना बच्चा 102 है। टोटल शब्द कितना, 102। अब देखिए कि जितने शब्द आप काउंट किए उसको 3 से भाग दीजिएगा। कितने से भाग दीजिएगा, 3 से भाग दीजिएगा। 3 से भाग देने के दौरान आप देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 तिया 9, ठीक, और 4 तिया 12। अब इसको भाग दे दिए, आपको कितना आंसर है, 34। ये 34 जो है आपको क्या करना है, संक्षेपित शब्द है। ठीक है, 34 आया, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले 34 आपको पता चल गया कि 34 जो शब्द है उसको हम लोग क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए शीर्षक। ठीक है, शीर्षक। अब देखिए हमने जब इस संक्षेपण को पढ़ा तो आपको इसमें बताया कि किसके बारे में बताया गया था, चरित्र के बारे में। किसके बारे में बताया गया, चरित्र के बारे में। तो इसमें शीर्षक क्या हो जाएगा, चरित्र। शीर्षक क्या हो जाएगा, चरित्र। ठीक, शीर्षक हो गई चरित्र, चरित्र हो गया। अब बताइए कि इसमें शीर्षक चरित्र हो गया। अब हमने संक्षेपण जो किया था तो कितने शब्द आया था, 34। कितने शब्द आया, 34। अब हम क्या करेंगे, इसमें से संक्षेपण में से 34 शब्दों को हम यहाँ पे लिखेंगे। 34 शब्दों को शीर्षक के नीचे क्या करेंगे, लिखेंगे। इसमें से आप 34 एक ऐसा शब्द लीजिएगा जो अच्छे से सेंटेंस बन सके, ठीक है। जैसे कि हमने इसका पहला लाइन आपने ले लिया, टोटल आप लेने के बाद जब 34 सेंटेंस लिख दीजिएगा, जब 34 सेंटेंस ऐसे करके लिख दीजिएगा, 34 सेंटेंस ऐसे करके लिख दीजिए। मानिए कि इसमें हमने 34 सेंटेंस लिख दिया। लिखने के बाद तब आपको एक काम और है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो क्या करिएगा कि लास्ट में
इसके शब्द के नीचे में आपको एक तो लिखना है कि संपूर्ण शब्द। संपूर्ण शब्द हमने कितना काउंट किया था? 102। संपूर्ण शब्द हमने कितना काउंट किया? 102। और हमने उसको संक्षेपित कितना किया? संक्षेपित हमने संक्षेपित कितना शब्दों को किया? 34। और ये आप जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आपको एग्जामिनर जो है नंबर उतना नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से पता कर लेता है कि इस संक्षेपण में टोटल 102 शब्द है और इसको 3 से डिवाइड करके 34 शब्द जो संक्षेपित किए गए, अर्थात जो आप इसके बीच में जो शब्द लिखे हैं वो 34 शब्द है। शीर्षक नहीं भूलिएगा, ठीक है, और ये नहीं भूलिएगा। ये 2 चीज संक्षेपण के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। और आपको आशा करते हैं कि समझ आया होगा, ठीक। और हम अगले वीडियो में आपको गद्यांश को लिखने का तरीका बताएंगे कि गद्यांश कैसे लिखा जाता है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।